श्रीकाल, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल गो मैथ्स पर स्वागत है। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर आज ट्रायंगल चैप्टर का एग्जाम्पल 1 करवाने वाला हूं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल, कह रहा है कि एक लाइन है जो ट्रायंगल ए बी सी के ए बी और ए सी को एट डी एंड ई, डी और ई पर कट करती है रेस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल टू बी सी, और वो जो लाइन है वह बी सी के पैरेलल है। प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। फिगर देख लीजिए, सी फिगर 6.13, ये यहाँ पे फिगर 6.13 है, ये जो मैंने बना रखा है, और ये सारा आपको किताब में एग्जाम्पल 1 में मिल जाएगा, वो मैंने पहले से ही बना रखा है। तो कुल मिलाकर ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है कि ट्रायंगल ए बी सी के दो साइड ए बी और ए सी को एक लाइन जो है डी और ई पर कट करती है, और ये जो लाइन है डी वह बी सी के पैरेलल है। तो आपको ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला गिवन में हमारा क्या डाटा दिया हुआ है? हमारा डाटा दिया हुआ है कि जो डी है वह बी सी के पैरेलल है। पहले ए बी सी इज अ ट्रायंगल वेयर डी ई पैरेलल टू बी सी, जहाँ पे डी क्या है? पैरेलल है बी सी के। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वह होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये हमको प्रूव करना है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, इसमें हम जो भी करेंगे वो प्रूफ में लिखने वाले हैं। इसमें इस थ्योरम को प्रूफ करने में हम जो भी प्रोसेस करेंगे उसको हम प्रूफ में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टारगेट फिक्स करवा देता हूँ कि देखिए, जब कभी भी आपको कोई ट्रायंगल दिया हो और उसमें किसी भी वन साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचा हो, तो आपके दिमाग में जो थेल्स थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, वो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। आप देखिए, हमारा बीपीटी थ्योरम यही कहता है ना कि इफ़ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई लाइन अगर ट्रायंगल के किसी भी वन साइड के पैरेलल खींचा जाता है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमको एक लाइन पैरेलल मिल गया इस ट्रायंगल के, मतलब ये जो लाइन है वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम उसको लिख लेते हैं, उसी को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ए डी अपॉन डी बी क्या होता है? ए डी अपॉन डी बी, थेल्स थ्योरम से ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये कहाँ से आया? ये आया बाई बीपीटी, ठीक है, ये बीपीटी से आया। अब देखिए, अब मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाला है। देखिए, हमें जो प्रूफ करना है वह है ए डी अपॉन ए बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया थेल्स थ्योरम से? ए डी अपॉन डी बी। देखिए, ए डी तो मिल गया और ए बी को लाना है। तो आप सोचिए कि ए बी को हम कैसे ला सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, देखिए ए बी यही है, तो अगर मैं ए डी को और डी बी को ऐड कर दूँ तो क्या मुझे ए बी मिल जाएगा? देखिए, ए बी मिल जाएगा बहुत ईजिली। ए डी को अगर हम डी बी से ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ए बी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ए डी और डी बी को ऐड करा के हम ए बी लाने वाले हैं। तो देखिए कैसे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं ये जो इक्वेशन है और ये दोनों इक्वल है, तो दोनों में हम सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, इससे इस इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? इसको रेसिप्रोकल करूँगा। अब मैं रेसिप्रोकल क्यों करूँगा ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको इसको रेसिप्रोकल करता हूँ। अगर इक्वेशन के दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये कोई गलत नहीं है, ये रूल के हिसाब से है और हम ऐसा कर सकते हैं। तो डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा हम जगह छोड़ते हैं ताकि हमको 1 ऐड करना है, ए ई ई सी अपॉन ए ई। ये क्या किया हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। हमने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल कर दिया। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? 1 ऐड करने वाले हैं। 1 क्यों ऐड करेंगे? ताकि हमको ए बी मिल जाए। ए बी मिल जाए तो 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑन एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, तो वो ऐड करिए। डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। अब इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा ए डी और हो जाएगा डी बी प्लस ए डी। इसी तरह इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए ई, ये हो जाएगा ई सी प्लस ए ई। अब इसको देखिए क्या होगा? डी बी प्लस ए डी प्लस ए डी हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन आई। देखिए क्या आ गया? ए बी
ए बी अपॉन ए डी आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ए बी अपॉन ए डी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी अपॉन ए डी चाहिए, मतलब हमें मतलब कि ए बी नीचे चाहिए, हमें ए बी कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। तो हम इसको फिर से रेसिप्रोकल कर लेंगे। इक्वेशन है, अगर दोनों को हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको मिटो रहा हूँ, यहाँ से प्रूफ से, आई थिंक आप लोग नोट कर चुके होंगे। आप देखिए, अब इसको हम रेसिप्रोकल करने वाले हैं। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, हैंस प्रूव्ड। देखिए ये प्रूव्ड हो गया। अब देखिए हमने आपको बताया था कि मैं 1 क्यों ऐड किया, ये तो मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने रेसिप्रोकल क्यों किया। जो हमारा जो आया था वो क्या आया था, अब देखिए थेल्स थ्योरम से क्या आया था हमको, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। अगर इसमें हम डायरेक्ट 1 ऐड कर देते तो क्या होता, देखिए डायरेक्ट अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते तो क्या होता, डी बी आता, यहाँ आता ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू, यहाँ आता ई सी एलसीएम हो जाता, यह आता ए ई प्लस क्या आता, ई सी आता, तो क्या हो जाता, ए डी प्लस डी बी क्या हो जाता, ए बी हो जाता, ए बी अपॉन ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी क्या हो जाता, ए सी हो जाता, ए सी अपॉन ई सी। देखिए अब क्या हुआ, हमें जो प्रूफ करना था ए डी अपॉन ए बी तो है, लेकिन ए डी गैप हो गया, ए डी गैप हो गया तो क्या बच गया, डी बी बचा, है ना, डी बी बचा। तो देखिए अब हमको क्या है, ए डी को रखना है, ए डी को रखना है। तो ए डी को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डी को नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे था वो तो बच गया है, देख रहे हैं ना आप, जो नीचे था वो बच गया है और ए डी गैप हो गया है। तो अगर हमको ए डी को बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए डी को नीचे रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल किया था। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। तो आपका ये प्रूफ हो गया। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। अगर मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ तो ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।